इमेजिन करो आप एक मिडिल क्लास घर में पले बड़े 15 से 20 साल के एक लड़के हो और आप सोशल मीडिया पे बिलियनियर्स की लाइफस्टाइल को देखकर ये सोचते हो कि हम भी इन्हीं की तरह बनेंगे। कम से कम इनके तरह तो नहीं, लेकिन हम ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जो कि हमें करोड़ों कमा कर देगा। एंड इसी सोच के चलते आप बिजनेस से तो अट्रैक्ट हो जाते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि बिजनेस की एक डार्क साइड भी है। कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे बिजनेस के भी दो पहलू है। पहला पहलू सबको पता है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। एक एंटरप्रेन्योर बनना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन दूसरा पहलू जो कि काफी डार्क है, और आज का वीडियो वही होने वाला है। मतलब कहते हैं ना कि आधा अधूरा नॉलेज बिना नॉलेज के ज्यादा डेंजरस होता है, और आज का वीडियो वही होने वाला है। मतलब हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक कहानी होती है, एम्बिशन, ग्रीड और एक्सप्लॉयटेशन की कहानी। लेकिन मैं कहूँ कि इन छुपी हुई सच्चाई को समझने के बाद आप एक स्मार्ट फाइनेंस डिसीजन ले पाओगे अपने लिए और अपनी वेल्थ के लिए, और आप अपना एक एथिकल भी बिल्ड कर पाओगे, यानी एथिकल एम्पायर भी बिल्ड कर पाओगे। ये सिर्फ एक लेसन नहीं है दोस्तों, बल्कि एक जर्नी है जो आपको बिजनेस की दुनिया की शैडोई कॉर्नर्स तक ले जाएंगी। आज के इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट को मैं 4 एक्ट में बांटूंगा, एंड इस पार्ट में हम एक कहानी के थ्रू बिजनेस की इविल साइड को समझेंगे। एंड दूसरे पार्ट में हम बड़ी बड़ी कंपनीज के कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड पार्ट में हम बिजनेस के कुछ एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मिलिए आर्यन से। बेंगलुरु का 25 साल का एक टेक स्टूडेंट, एक कंप्यूटर साइंस की डिग्री और एक बड़े सपने के साथ आर्यन ने अपना स्टार्टअप शुरू किया। उसका सपना था अगला यूनिकॉर्न फाउंडर बनना। हमारी तरह ही स्टीव जॉब्स और एलन मस्क जैसी कहानियों से इंस्पायर्ड होकर आर्यन को लगता था कि पैशन और हार्डवर्क से सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन एक चीज जो किसी ने उसे नहीं बताई थी वो ये थी कि बिजनेस की दुनिया किसी बैटलफील्ड से कम नहीं है, और हर जीत हमेशा ईमानदारी से नहीं मिलती। अब आर्यन हर उस एंटरप्रेन्योर को रिप्रेजेंट करता है जो सक्सेस के पीछे भागता है। और यहीं खत्म होता है एक्ट 1। एक्ट 2 शुरू होता है और हम देखते हैं कि आर्यन को टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, एंड इसी नॉलेज को यूज करके आर्यन एक ऐप बनाता है। एंड लकली उसका ऐप बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हो जाता है और इन्वेस्टर की मानो लाइन लग जाती है। एंड 2 साल के अंदर ही अंदर उसका स्टार्टअप $1 मिलियन वैल्यूएशन तक पहुंच जाता है। लेकिन ग्रोथ के साथ प्रेशर भी आता है। मतलब आर्यन के लीड इन्वेस्टर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आर्यन को कॉस्ट कटिंग करने का प्रेशर डालते हैं। पहले तो आर्यन इस चीज के लिए मना करता है क्योंकि इसमें काफी रिस्क था, और आर्यन ने बहुत ही मेहनत से अपना एम्पायर बिल्ड किया था, एंड वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन प्रॉफिट को देखते हुए आर्यन इस चीज के लिए हाँ कर देता है और काम को आउटसोर्स कर देता है, जिसकी वजह से ऐप की क्वालिटी धीरे धीरे गिरने लगती है और कस्टमर भी कंप्लेन करने लगे, और आर्यन की टीम बर्नआउट होने लगी। और आर्यन को समझ में आया कि जो सपना उसने शुरू में देखा था वो सपना अब उसके हाथ से निकल चुका है। क्योंकि प्रॉफिट के लिए एथिकल प्रैक्टिस और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यही होता है एक्ट 2 खत्म। एक्ट 3 शुरू होता है और हम देखते हैं कि आर्यन का सपना अब उसके लिए एक नाइटमेयर बन चुका था। उसे पता चल गया कि उसके ओवरसीज कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स ने मतलब बनाने के लिए अनएथिकल तरीके से बिजनेस को चलाया है और अनफेयर वेजेस दिए, और उसके इन्वेस्टर का कहना भी था कि आर्यन का बिजनेस एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री का लगता ही नहीं है। लेकिन आर्यन के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था। उसने तुरंत ये सब जानने के बाद अपने कॉन्ट्रैक्टर को फायर किया, ये जानते हुए भी कि उसे अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब ये अनएथिकल क्या है? अनएथिकल डार्क ट्रूथ है बिजनेस का। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर यूज करते हैं ताकि वो जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाए अपने बिजनेस के लिए। इसमें ब्राइब्स देना, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, ये सब होता है। इस चीज के बारे में आप वीडियो के थर्ड पार्ट में बहुत ही डिटेल में जानोगे। वापस कहानी पे आए तो आर्यन को पता चलता है कि इस चीज का गम मनाने से या फिर ओवरथिंक करने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आर्यन इन सबको ठीक करने के लिए एक प्लान बनाता है। उसने अपनी टीम को पार्टनर की तरह ट्रीट करना शुरू किया और इक्वालिटी दी और वर्किंग कंडीशन बेटर बनाए। धीरे धीरे आर्यन ने अपना बिजनेस को एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी के फाउंडेशन पर दोबारा बिल्ड किया। कैसे बिल्ड किया? वैल्यूज को प्रायोरिटी देकर और अनएथिकल प्रैक्टिस को नो कहकर। एंड यही खत्म होता है एक्ट 3। एक्ट 4 शुरू होता है और आर्यन की कहानी कोई यूनिक नहीं है। हर बिजनेस छोटे या बड़ा उसे ग्रीड, एक्सप्लॉयटेशन और अनएथिकल जैसे शॉर्टकट्स का सामना करना पड़ता है। चाहे फास्ट फैशन ब्रांड हो जो लेबर को एक्सप्लॉयट करता है,
या टेक जाइंट्स हो जो अनफेयर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता है। ऐसे एग्जाम्पल हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास एक चॉइस है कि आप या तो ग्रीड के ट्रैप में फंस सकते हो या आर्यन की तरह एक एथिकल वे में अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। और ये पाथ थोड़ा स्लो जरूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आपको ये सक्सेस और वेल्थ कमा कर दे सकता है। एंड यहाँ खत्म होता है वीडियो का पार्ट 1। अब बात करते हैं कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के डार्क सीक्रेट्स के बारे में। बड़ी कंपनीज का मतलब है डिजिटल कंपनीज। आपने कभी सोचा है कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज के ऐप फ्री क्यों होते हैं? क्योंकि आपका डाटा ही इनका असली प्रोडक्ट है। आपका हर सर्च और हर क्लिक को ट्रैक किया जाता है और एडवर्टाइजर बेचा जाता है जो आपको टारगेट करता है, जिससे ये पता चलता है कि आपका डाटा आज के टाइम में तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है और हर ब्रिज एक वार्निंग है और प्राइवेसी एक इल्यूजन है। और आपको क्या लगता है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब आपका टाइम क्यों खाते हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्क्रॉल करोगे उतना ज़्यादा ये एड्स दिखाएंगे और हर नोटिफिकेशन और एल्गोरिदम का एक ही गोल है, आपको हुक करके रखना। लेकिन इसका इफेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे होता है, जैसे एंजाइटी और स्ट्रेस का कनेक्शन समझना ज़रूरी है। और इस तरह कभी आपने सोचा है कि अमेज़ॉन की फास्ट फैशन डिलीवरी के पीछे की सच्चाई क्या है? वेयर हाउस के वर्कर्स जो लो वेजेस और हर्श कंडीशन में काम करते हैं। आपने डिलीवरी बॉय को तो देखा ही होगा। हमारा ऑफिस सुबह 4 बजे ओपन हो जाता है। ये डिलीवरी बॉय जब जाते हैं तो 6:30 बजे, आंधी हो चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, सब चीज़ का सामना करते हुए जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है लोड इतना आ जाता है कि हम खाना खाने तक का और पानी पीने तक का टाइम नहीं मिलता हमको। ये एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ अमेज़ॉन तक सीमित नहीं है, ये बल्कि सप्लाई चेन का भी एक डार्क ट्रुथ है। और इन सब का कंक्लूजन यही है कि डिजिटल वर्ल्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी चॉइसेस को मैनिपुलेट करता है और एल्गोरिदम सिर्फ वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, आपको एंगेज रखने के लिए। कुछ कंपनीज तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती हैं। अब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब देश का 12% इकनॉमी संभालती है। अगर यूट्यूब को बैन कर दिया गया तो देश की इकनॉमी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। जिसकी वजह से ये कंपनीज गवर्नमेंट तक को नहीं छोड़ती। अब बात करते हैं इस वीडियो के थर्ड टॉपिक बिजनेस एक्सप्लॉयटेशन की। हम एक एक करके इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। आपने बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम सुना होगा जिन्हें मोस्ट एडमायर कंपनी के लिस्ट में डाला जाता है। मतलब इनका नाम बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से लिया जाता है और इन्हें काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जाता है, लेकिन इन कंपनीज के ऊपर हज़ारों करोड़ों का फाइन है। क्यों? क्योंकि ये अनएथिकल प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल, कस्टमर के साथ फ्रॉड करके पैसा कमाना और इन्वायरमेंटल लॉस का उल्लंघन करना। आपको लगता है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट है, लेकिन ये सक्सेस बहुत बार गलत तरीके से आता है। सेकंड है एक्सप्लॉयटेशन एंड लेबर इशूज। फास्ट फैशन इंडस्ट्री इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये कंपनीज लो कॉस्ट कपड़े बनाती हैं और उसके पीछे जो वर्कर्स है उनके लिए प्रॉपर सैलरी नहीं होती है, ना उन्हें हेल्थ फैकल्टीज दी जाती हैं। सोचिए, एक तरफ $1 बिलियन प्रॉफिट हो रहा है एंड दूसरी तरफ मजदूर इतनी बुरी कंडीशन में काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खतरे में है। क्या ये फेयर है? थर्ड है टॉक्सिक लीडरशिप। कई बार कंपनीज के लीडर की साइकोलॉजी टॉक्सिक होती है। रिसर्च कहती है कि सीईओ में साइकोलॉजी के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बना देते हैं, यानी उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है उनके एम्प्लॉय के साथ। इसका रिजल्ट ये होता है कि पूरी टीम के लिए टॉक्सिक और डर का एनवायरनमेंट रहता है और कभी कभी पूरी कंपनी लीडरशिप की वजह से कोलैप्स भी कर जाती है। फोर्थ है कंज्यूमर फ्रॉड और मिसलीडिंग मार्केटिंग। कंपनी ने आपको मिसलीड करने एक आर्ट बना दिया है। आपने सुना होगा कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट जिसमें बड़े क्लेम्स किए जाते हैं वो रियलिटी में कुछ और ही होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हेल्थ प्रोडक्ट्स। हेल्थ प्रोडक्ट्स में हमें मार्केटिंग इस तरह से होती है कि उससे अच्छा प्रोडक्ट्स कोई है ही नहीं, लेकिन जब हम उसे एक्चुअल में यूज़ करते हैं, जब उसके हम इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें शुगर के अलावा कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ? मैं नाम तो नहीं ले सकता बट आप समझ सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट नेगोशिएशन। बड़ी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स से इन्वायरमेंट को कितना नुकसान होता है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उनके फोकस सिर्फ प्रॉफिट्स पर होता है, चाहे पोल्यूशन हो या इकोलॉजिकल सिस्टम पर डैमेज हो। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्रीज जो रिवर
पॉल्यूट करती हैं और कुछ कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट तक को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये सारी की सारी बिजनेस एक्सप्लोटेशन का पार्ट है। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमें बात किया कि बिजनेस की डार्क साइड क्या है। हमें सिक्के के दोनों पहलू के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। एंड अगर आपको इविल बिजनेस का एक जीता जाता सबूत देखना है तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताया है जो कि बिजनेस तो कर रही है बट वो किस तरीके से कर रही है वो आप नहीं जानते। इसकी डार्क साइड मैंने इस वीडियो में दी है। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि 2025 में ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्री जिसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने आपको 5 ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताया है जिसमें अगर आप जाओगे तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।